हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे ऊर्जावान सदस्य ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। सारे बजरंगी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, उनका अभिनंदन। आप सभी इस पवित्र काम से जुड़े हुए हैं। देव भगवान ने जो हमें काम दिया है, उस काम से हम जब जुड़े हुए हैं। आज इस संकट काल में हमारी मजबूरी है कि हम साथ साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन दिल हमारा साथ साथ है और हम सब मिलकर इस पुण्य कार्य को करेंगे। आप सभी का अभिनंदन है। और आज जो ये संक्रमण काल चल रहा है, हमारी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बजरंग दल के सदस्य होते हुए अपने आसपास, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने घर के अंदर पे छोटे छोटे सेवा कार्य करते हुए, लोगों को छोटी छोटी सहायता पहुंचाते हुए उनके दिलों में निवास करने का प्रयत्न करें। सेवा, संस्कार, सुरक्षा हमारी भावना है। सेवा सबसे पहले है। आज लगभग 1000 साल के, लगभग पूरे 1000 साल के प्रताड़ना के बाद में, भ्रमित जिंदगी जीने के बाद में आज हिंदुस्तान का हिंदू पूर्ण रूप से सजग हो चुका है। घर घर में जागरण हो चुका है। हर व्यक्ति आज हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हो रहा है। ऐसे में हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने जो बीड़ा उठाया है अपने संगठन का, अपने आदर्शों का, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। हमारा संगठन एक विश्वव्यापी संगठन है। बहुत बड़ा नाम है इसका और बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। आप मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी संस्था से, विश्व की सबसे बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ऊर्जावान संस्था के सदस्य हैं। आप अपने आप की शक्ति को पहचानो। जैसे हनुमान जी ने उड़ने के पहले उन्हें बताया गया कि वो उड़ सकते हैं, वैसे ही हमारे बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा बीड़ा उठा सकते हैं। आज हमारे पास जो संकट काल आया हुआ है, हम निश्चित रूप से इसमें जुड़कर अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे जैसे संगठन से आदेश आए, जैसे जैसे संगठन से दिशा निर्देश आए, हमें इन कामों को करना है। सदा एक दूसरे से जुड़े हुए रहना है। आज लगभग 250-300 बजरंगी भाई इस ऑनलाइन वर्ग में शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि हर बजरंगी भाई कम से कम 2 बच्चों को अपने देश की गौरव गाथा के बारे में बताएगा, उनको जागृत करेगा, अपने मोहल्ले के भटके हुए लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा काम है। 2 आदमी को भी हम साल भर में अपने लाइन पे ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा काम है। हमें जुट जाना चाहिए, हमें लग जाना चाहिए और ये मान के चलिए कि ये लड़ाई की शुरुआत है। अभी भी शुरुआत है। अभी तो हम जागे हैं। लड़ने के लिए हमें तैयार होना है। आप सबने देखा होगा कि हमारे जितने देवी देवता हैं, सब एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखे हुए हैं। हमें समझाया गया अहिंसा परमो धर्म करके, हमें भुला दिया गया, पर ऐसा नहीं है। हमारे देव भी दूसरे हाथ में शस्त्र रखे रहते हैं और आतताइयों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। रामचंद्र जी तो उसके लिए 14 साल के लिए वनवास पे गए और उनने अपनी राजसी सारी सीमाओं को छोड़ते हुए वन में रहकर आतताइयों को निपटारा किया। और वैसे ही आज हमारी जो स्थिति बन गई है, हमें सजग रह के काम करना होगा। अभी ये लड़ाई चालू हुई है, लड़ाई लंबी जाएगी हम नहीं कह सकते,
लेकिन विजय हमारी हो रही है। सत्य की विजय ही होती है, समय जरूर लग सकता है। जैसे आप सब ने देखा 26 तारीख को भगवान राम की जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कितने बड़े बड़े काम हुए अभी पिछले साल 2 साल के अंदर में, आप देखेंगे तो चकरा जाएंगे। पिछले 500 साल में जो काम नहीं हुआ, ये पिछले 10 साल के अंदर पे हो गया, 5 साल के अंदर पे हो गया। हमारे देश की सीमा, अखंड भारत की सीमा बहुत बड़ी थी। उधर अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, आगे कंबोडिया, जावा, सुमात्रा। धीरे धीरे हमारी कमजोरी के कारण, हमारी एकता नहीं के होने के कारण हमसे निकलकर अलग हो गए। लेकिन आज भी हम वहाँ पर जाके देखते हैं पूरी हिंदू संस्कृति का पालन होता है। उनके सारे रीति रिवाज हिंदुस्तान के रीति रिवाज से मिलते हुए हैं। तो हमें सजग रहना है, सबल रहना है और अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार के कामों को उठाना है। ये आप मान के चलिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के जो भी काम हैं, लोगों ने हमें हमारी शिक्षा में उन सब चीज़ों को अंधविश्वास बताया। किसी ने तो कह दिया कि भगवान का राम जन्म ही नहीं हुआ था। हमें ऐसे लोगों को जवाब देना है। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार के जो छोटे से छोटे हमारे संस्कार की चीज़ें हैं, वो सब उपयोगी है। सबका कहीं न कहीं हमारे जीवन पद्धति में, हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई हमारी उस भावनाएं हैं और उसका हमें प्रतिफल मिलता है। हम मान के चलें कि हम भारत की जीवन पद्धति ही, भारत के जीवन संस्कार ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। और आज पूरा विश्व हमारी तरफ नज़र उठा के देख रहा है और हम जो कर रहे हैं उसको वो पालन करने की लग रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे विश्व में हमारे योग का, हमारे आयुर्वेद का कितना प्रचार हो रहा है। दुनिया का हर व्यक्ति आज योग के पीछे लग गया है। अभी ये मैं छत्तीसगढ़ की बात बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में कम से कम 30 प्रकार की भाजियाँ होती है। इन सारी भाजियों के प्रयोग हुए, उस प्रयोग से ये पाया गया कि इन सब में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है और हमारी इम्यूनिटी इसी से बढ़ती है। पहले इन भाजियों को या इन छोटी चीज़ों को लोग नकारते थे कि ये भाजी क्या खाना, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ इन भाजियों में इतनी ताकत है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ आप अपने जीवन की देखेंगे। मोरिंगा है, मुनगा, अच्छे लोग शायद मुनगा नहीं खाते, मना करते हैं, लेकिन एटम बम के नवाफिक है मुनगा। ऐसे कहीं पर भी जाएंगे, एक कोने पे भी जाएंगे, अपने दादी नानी ने जो हमें चीज़ें बताई है, जो संस्कार बताया है, जो चीज़ें बताई है, वो पूरी की पूरी सत्य है, सही है और हमारे संस्कृति पे आधारित हैं। तो मैं आप सब से आह्वान करता हूँ कि आप सब अपने कामों में जुट जाएं, अपने आप को कभी अकेला ना महसूस करें, अपने आप को इस बड़ी संस्था से जुड़ के इसका काम करते हुए और श्री राम की गाथा को पूरे विश्व में फैलाने का काम करें। आप निश्चित रूप में इसमें सफल होंगे। अंत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 3 दिन का वर्ग है, आज दूसरा दिन है। आप जुड़कर बहुत अच्छा काम किए और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, प्रदेश कार्यालय आपके लिए सदैव उपलब्ध है। निसंकोच संपर्क करने का प्रयास करें। जय श्री राम।